नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर टीचर अड्डा पर। तो आज आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर के टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज़। तो यह आगे बढ़ती कंप्यूटर अनुदेशक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, तो इसे शुरू से अंत तक हमसे जुड़ी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक अच्छी सी बात हो जाए, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, जब कदम बढ़ा ही दिया है तो मंजिल भी पाएंगे, मंजिल की दूरी से घबराना कैसा, मंजिल की दूरी से घबराना कैसा। जब हमने कदम बढ़ा ही दिया है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए, तो अब इस पीछे लेने का कोई भी मौका हम नहीं देंगे। तो सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर हम बिना देरी किए हुए चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अगर आपको भी उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो पहले प्रश्न है हमारा, MS पावर पॉइंट में एक कमांड को रद्द करने और डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए कुंजी क्या है। MS पावर पॉइंट हम यूज़ करते हैं, उसमें एक कमांड को रद्द करने और डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, पहला है एंड है, एक्सेप्ट है, क्लोज है या बैक स्पेस है। कोई भी डायलॉग बॉक्स को सीधे तरीके से रद्द करने या बंद करने के लिए हम किस कुंजी का उपयोग करते हैं, तो हम एक्सेप्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो एक्सेप्ट कुंजी क्या होती है, कोई भी हमारा रनिंग प्रोग्राम है सीधा हमें डायरेक्ट बिना सीए के उसे बाहर निकाल देता है, तो इससे प्रोग्राम कोई भी रद्द हो जाता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिंटर एक कैसा डिवाइस है। तो प्रिंटर आप सभी को पता है कैसा डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन भी आप बताएंगे और उत्तर भी आप ही देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, नेटवर्क इंटरफेस है या इंटरनेट प्रोवाइडर है। तो प्रिंटर क्या काम आता है आप सभी को पता है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। कोई भी हमें मुद्रित रूप में या प्रिंटेड रूप में कोई भी हमें डॉक्यूमेंट या फाइल चाहिए तो यह हमें प्रिंट करके देता है। तो इसके लिए ये कौन सा डिवाइस है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 2। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए चलते हैं। तो मंजिल की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं और हमसे यूं ही जुड़े रहिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी देखिएगा, वेब कैम का उपयोग किस संचारण या प्रेक्षण के लिए किया जाता है। तो वेब कैम क्या होता है, यह हमारे पास अगर मान लो अगर कोई पीसी है, लैपटॉप है, तो हमें किसी से वीडियो कॉल पर बात करनी है, तो आपने देखा होगा उस पर ये ऊपर से गोल सा कैमरे की तरह लगा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, एक वेब कैम होता है। तो वो हमारे क्या काम आता है, हमें वीडियो कॉलिंग करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, देखिए टेक्स्ट हो सकता है, वास्तविक समय में इंटरनेट पर वीडियो या कोड या डॉक्यूमेंट। तो वास्तविक समय में ये इंटरनेट पर वीडियो कॉल करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो चौथे क्वेश्चन की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो MS वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए किस कुंजी का संयोजन किया जाता है। कौन सा ऑपरेशन के लिए, अंडू ऑपरेशन। तो अंडू ऑपरेशन के लिए हम Ctrl+Z का, Ctrl+U का, Ctrl+Y का या Alt+U का। तो अंडू ऑपरेशन के लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। तो Ctrl+U में क्या होता है, यह हमें अंडरलाइन करने के लिए कोई भी टेक्स्ट को सुविधा प्रदान करता है। अंडू क्या होता है, आप सबको पता होगा अंडू क्या होता है। मान लो हमने कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें से कुछ गलत हो गया उसमें, तो एक स्टेप वो बैक करने के लिए अंडू उसका उपयोग किया जाता है। तो पांचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 5 का दम हो गया है। तो 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, क्या दे रखा है, 1 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, ये तो सभी कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चों को नॉर्मल सा प्रश्न है, तो इसका आंसर आप सभी भी दीजिएगा। 1 बिट में कितने बाइट होते हैं, आप देखिए कितने होते हैं, 8 बाइट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 4। 1 बिट में 8 बाइट होते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है, यह कहता है सर जी, इंटरनेट के माध्यम से अगर हम फाइलें स्थानांतरित करते हैं तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है।
तो अगर हमें फाइलें ट्रांसफ़र करनी हैं तो हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? SMTP, FTP या HTTP या IMPP। तो हम किसके लिए फाइलें ट्रांसफ़र करनी है तो हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP का उपयोग करते हैं। आप सभी को पता है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस पॉइंट। तथा यह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा 4 निबल के बराबर है? क्या कह रहे हैं? 4 निबल के बराबर कौन सा है? तो 1 निबल बराबर आपको पता होगा 1 निबल में कितने होते हैं? 1 निबल में 4 बिट होते हैं। तो 1 निबल का 4 बिट होता है तो 4 बिट निबल में कितने होंगे? तो 4 निबल में कितने होंगे? 16 बिट। तो इसका आंसर क्या होगा? 16। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 बिट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते रहते हैं। इससे पहले हम एक अच्छी सी बात कर लेते हैं। तो अच्छी सी बात क्या है कि नन्ही चींटी कितने भी पहाड़ से गिर जाए लेकिन वह अपना परिश्रम करना कभी नहीं भूलती हैं। इसी तरह हमें भी परिश्रम करते रहना है। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है? कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? तो स्टेटमेंट वैलिड देखिए कौन सा है? A के B इजिकल टू 1000 बाइट्स, A के B इजिकल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इजिकल टू 1000 किलो बाइट्स, 1 MB यानी 1024 बाइट्स। तो आप सभी को पता है हम जनरली ये तो नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन है। तो 1 MB में कितने होते हैं? 1024। एक KB में कितने होते हैं? 1024 बाइट्स। 1 KB में कितने होते हैं? 1024 बाइट। 1 MB अगर होता हो तो 1 MB में कितना होता है? 1024 किलो बाइट्स। तथा MB के आगे GB के आगे TB PB ऐसे यह स्टोरेज बढ़ता रहता है। तो हमारा बेसिकली नेट भी हमारे लगभग ऑलमोस्ट 1 से 1.5 GB के बीच स्टार्ट होता है। तो इससे क्या होता है? 1 GB में या 1 KB में कितने होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। तो 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा बस? यहाँ बस की बात हो गई है। तो बस क्या होता है? एक डेटा बस होता है। पढ़ने लिखने प्रक्रिया को अनुक्रमण को नियंत्रित करती हैं यानी किसी कौन सा सीक्वेंस को यह कंट्रोल करती हैं बस। तो कौन सी बस करती हैं? नियंत्रण बस होती हैं, डेटा बस होता है, वर्चुअल बस होता है, एड्रेस बस होती हैं। तो कौन सी बस होती हैं? आप सभी को पता है। अगर नियंत्रित करने की बात आ रही है तो कंट्रोल बस यानी नियंत्रण बस का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न क्या है? देखिए शब्द HPUPD का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो HPUPD यानी HP का ये तो एक प्रिंट के बात कर रही हैं। तो कौन सा प्रिंट है? यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नंबर 2। तो हमारे 10 की सीरीज़ आज कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूँ ही वीडियो देखते रहिए और हम अगली क्लास में मिलते हैं। तो धन्यवाद।